गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे एंड झकास होंगे। और आज है रक्षाबंधन। सो आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बट हाँ यार, 2-3 साल से क्या लगा हो, ये भद्राकाल लग जाता है। तो रक्षाबंधन है, नहा धो के देखो बैठ चुके हैं मस्त से। बट अभी सिर्फ तैयारियाँ कर रहे हैं क्योंकि 1:30 बजे के बाद ही राखी बननी है। तो उसके बाद ही सबका आना जाना होगा, तो उसके बाद ही सेलिब्रेट करेंगे। सो मैं नहा के आ चुकी हूँ, नाश्ता वास्ता कर लिया है, बाकी सब भी रेडी हो रहे हैं। उसके बाद करते हैं प्रिपरेशन। और हाँ, ये मेरा शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है। बट मैं अपने मायके नहीं जा रही हूँ। मेरे भैया भाभी भतीजी सब यहीं पर आएंगे मुझसे राखी बनवाने के लिए। रीज़न आपको पता ही होगा, अगर आपको रीज़न पता है तो बताइए मुझे कि किस रीज़न से मैं इस बार अपने मायके में नहीं जा रही हूँ राखी सेलिब्रेट करने के लिए। सारे के सारे यहाँ आ रहे हैं। सो वो बताइए, एंड आप कैसे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। सो सुबह तो हो गई है, अब बस इंतज़ार करना है सबका। तो जब सब आते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। एंड हाँ, आज क्या करना है, कैसे करना है, किस किस को कहाँ जाना है, बाकी सब भी देखेंगे। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तक के लिए आप सब भी तैयारी कीजिए। एंड हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। चलते हैं एंड मिलते हैं बाद में। हमारी इंडियन फैमिलीज़ में कोई हो त्यौहार और हम कुछ ना करें, तैयारी शैयारी मतलब पकवान वगैरह कुछ ना बनाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। और ये रहा हमारा साल भर का त्यौहार, ये एक साल में एक ही बार आता है। ऐसा तो है नहीं कि हर महीने आएगा। तो भाई अच्छे से सेलिब्रेट करना होता है, तो इसके लिए तैयारी भी अच्छे से करनी होती है। तो इसके लिए हम खाना पीना बना रहे थे, क्योंकि मेरे घर से भी मेरे भैया भाभी आने वाले थे और दीदी जीजू भी आने वाले थे। तो भाई खाना तो खिलाना है ना बढ़िया बढ़िया। तो उसके लिए हमने बनाया था मस्त सा खाना, जिसमें कि हमने बूंदी का रायता बनाया था यम्मी सा, मटर पनीर और दाल बनाई थी। वो दाल किस चीज़ की है मेरे को नाम याद नहीं है, सॉरी। और जिनको रोटियां खानी थी उनके लिए रोटियां, जिनको पूड़ी खानी थी उनके लिए पूड़ियाँ। तो ये था हमारा आज का खाना। सलाद वलाद लगा दिया था और फाइनली हमारे दी जीजू प्रियांशी पक्षु सारे के सारे आ चुके हैं। इधर मम्मी बैठी हैं, मम्मी अभी रेडी नहीं हुई हैं, बाकी सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। क्योंकि मेरे भैया भाभी भी आने वाले थे ना, उसके बाद ही दीदी को जाना था। यहाँ पे ये दीदी की ड्रेस देख रहे थे हम, मस्त लग रही थी एकदम। हमारी दीदी को लाइट कलर पसंद होते हैं और इन पे खिलते भी हैं। और ये मेरी छोटी दीदी और मैं, हम दोनों तो आज सेम बन रखे थे, जैसे डिट्टो कॉपी, पिंक पिंक। और ये प्रियांशी मस्त है, बीच में टाइगर भी आ रहा है कि हाँ भाई इसको भी करो कुछ। प्रियांशी ने टाइगर को भी टिक्का किया था। तो यहाँ पे प्रिपरेशन लगभग हो चुकी है राखी बांधने की, कि हमको राखी बांधी जाएगी। तो यहाँ पर बांधते हैं राखी, मतलब बांधते नहीं सॉरी, बंधवाते हैं, क्योंकि मेरे को तो राखी बंधवानी है ना इनसे। मेरे भैया भाभी आएंगे तब मैं उनको राखी बांधूंगी। बट उससे पहले देखो आप पक्षु के ड्रामे। ओ भाई, पक्षु बहुत शैतान हो गया है। मतलब इसको ऐप पे फिश पिला रहे थे तो वो नहीं पी रहा था, ये पानी पीना था इसको ग्लास में रखा, वो भी एक यूनिक से तरीके से। आपने कहीं देखा नहीं होगा शायद। भाई बच्चे आ जाते हैं तो सारा टेंशन बच्चे ग्रैब कर लेते हैं, हम बड़ों को तो कोई पूछता ही नहीं। फिर तो बस बच्चे ही बच्चे। और पक्षु है भी हमारा ऐसा, पक्षु प्रियांशी दोनों ही बहुत स्वीट है। तो यहाँ पर ये सब हो गया। इसके बाद में दीदी ने थाली भी तैयार कर ली थी ऑलमोस्ट राखी की। और ये मेरी शादी के बाद की पहली राखी है, तो एक्साइटेड थी मैं भी कि हाँ भाई एज अ भाभी मुझे भी राखी बांधी जाएगी, क्योंकि आज तक तो मैंने बस राखी बांधी थी सबको। अब बारी थी बंधवाने की। यहाँ पर जीजू भी आ चुके हैं। पक्षी को कह रहे बेटा पानी पी ले गिलास है, तो उसको नहीं, ऐसे पानी नहीं पीना, उसको अपने स्टाइल में पानी पीना है। तो ये सब तो चलता रहेगा, आप देखिए। एंड आगे हम क्या करते हैं, मतलब कैसे राखी बांधी जाती है या कैसे राखी सेलिब्रेट की जाती है, आप लोगों के यहाँ पे मुझे ज़रूर बताइएगा। बट हाँ, यहाँ मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन आने लगे थे कि आ जाओ भाई हमें भी राखी बांध दो। मम्मी को भी जानता हूँ अपने भैया भाभी के यहाँ, तो वो जाएंगी बाद में। बट पहले देखो ये हमारी राखी। तो पहले आई हैं बड़ी दीदी, क्योंकि बड़ी दीदी रख के रहेंगे ना राखी टिक्का जो भी है। तो हम दोनों को बिठा दिया गया एक जगह कि बैठ जाओ अब दोनों दोनों के राखी बंधेगी। तो सुंदर सुंदर सी राखी लाई थी दीदी, बढ़िया सी। तो यहाँ पर दीदी को बांधने देते हैं राखी। और आप लोग बताइए आपके यहाँ, आपके स्टेट में या आपके शहर में, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, वहाँ पे राखी कैसे सेलिब्रेट की जाती है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी, उन लोगों के यहाँ ना मतलब राखी बांधना तो वो एक कॉमन है कि हाँ कलाई में राखी बांधी जाएगी। बट उसके अलावा भी ना काफ़ी सारे रिचुअल्स कुछ होते हैं, कुछ कैसे करते हैं, कोई कैसे करते हैं। तो आपके यहाँ कैसे की जाती है वो बताइएगा, या अगर आपके यहाँ भी हमारी तरह से राखी बांधी जाती है तो वो भी बताइएगा। तो ये देखो दीदी मुझे खिला रही है मीठा, और मुझे मीठा भी 2 बार खिलाया गया है मतलब मिठाई भी मेरे को 2 बार खिलाई गई, राखी भी मुझे 2 बार बांधी गई तो अच्छा लग रहा था यार, मज़ा आ रहा था और दीदियाँ हमारी थोड़ा जल्दी में इसलिए भी थी क्योंकि एक तो राखी का टाइम इस बार पता है आपको क्या था, भद्रा काल लगा हुआ था और 1:30 बजे से राखी स्टार्ट होनी थी।
फिर जो मेरी मासी हैं, मतलब बड़ी वाली जो मेरी मासी सास लगती हैं, उनके बेटी नहीं है, मतलब 2 बेटे हैं। तो मेरी दोनों दीदियाँ उन भाइयों को अपने राखी बांधती हैं। तो दीदी को वहाँ पर जाना था, मतलब पहले दीदी वहाँ गई फटाफट, फिर दीदी यहाँ आई, फिर राखी बांधी। तो भाई दीदी को भी बहुत मतलब टाइम हो गया था, क्योंकि दीदी को आते आते भी शायद बज गए होंगे 3-4, क्योंकि दीदी पहले वहाँ से गई फिर हमारे आई। और तो दीदी को खैर कहीं जाना नहीं था, पर वापस घर तो जाना था यार शाम को। और भाग दौड़ होती है इतनी, खाना पीना खाओ, थोड़ा आराम करो, थोड़ा रेस्ट भी मिलना चाहिए। कितना भी रेस्ट कर लो बट रेस्ट मिलता नहीं है, थक जाते हैं बहुत। हम भी थक गए थे, घर में ही थे बट फिर भी थक गए थे। यहाँ पक्षु गुस्सा करके दिखा रहा था मामू को, अकेले अकेले राखी कैसे बंधवा रहे हो। और भाई पक्षु बहुत स्वीट हरकतें कर रहा था कल तो, मतलब क्या बफ़ी वो अपनी छोटी सी, जैसी भी उसकी लैंग्वेज है तोतली सी, उसमें ही बोलता, उतलाता तो कहने नहीं है, बिल्कुल क्लियर बोलता है। अपने मामा को पुलकिता बोलता है। छोटा बच्चा को इतना बोल पाता है नहीं, बट वो बोल लेता है। तो वहाँ काफ़ी एक्टिव है हमारा पक्षु, थू ना देना लग जाए। और ये देखो प्रियांशी भी दिख रही है पीछे। तो यहाँ पे अब बारी थी दीदी की, छोटी दीदी की। देखो दीदी और मेरी ड्रेस देखो एकदम सेम। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे आज तो उन्होंने भाभी एकदम सेम हो रखी हो बिल्कुल। और यहाँ पे पक्षु भी बैठ गया। ये क्या हो रहा है मामू, अकेले अकेले कैसे क्या कर रहे हो, मेरे को भी लेना है साथ में। तो यहाँ पे ये बैठ गया और बर्फ़ी देख रहा था, और मम्मी यहाँ पे बर्फ़ी खिला रही थी पक्षु को। और ये बड़े प्यार से बर्फ़ी खा रहा था, क्योंकि अब थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया है इसने, जो खिलाते हैं खा लेता है थोड़ा थोड़ा। तो और हाँ, दीदी की मेहंदी देखो। दीदी की मेहंदी की खासियत बताती हूँ आपको। दीदी पता नहीं कौन सी टाई एंड डाई या जो भी, मतलब मेरे को नाम नहीं याद, डाई वाली कुछ मेहंदी करके लाई होंगी, जिसको सिर्फ 10 मिनट लगाया दीदी ने। और उनके हाथों पर इतना प्यारा रंग चढ़ा कि क्या ही कहने। तो भाई मैं तो अगली बार से यही मेहंदी लगाने वाली हूँ। इस बार तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे मेहंदी लगाए तो यही लगा। और सर्दियों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है यार। सर्दियों में इतना टाइम लगता है मेहंदी सूखने में, हाथ बर्फ़ बन जाते हैं। ऐसी मेहंदी हो तो फिर क्या ही दिक्कत है। ये देखो दीदी भी मेरे लिए सुंदर सी राखी लाई थी। मतलब भाभी होंगे ना, भाइयों से ज़्यादा सुंदर राखी बांधी जाती है। तो देखो, और देखो दीदी ने भी 2 राखी बांधी है, अब मुझे 2 बार ये भी मिठाई खिलाएंगी। तो बस ये सब हो गया। अब अपने भाई भाभी का वेट करते हैं, क्योंकि यार ये निकले हुए थे ना घर से बहुत जल्दी। मतलब मेरी भाभी को भी जाना था अपनी भाभी के यहाँ पे। अब भाई राखी तो ऐसे ही होता है, इधर उधर आना जाना सबका चलता रहता है, ठीक है। तो उसके बाद ये था कि भाभी मेरे यहाँ टाइम से आ जाएंगी, क्योंकि मेरा घर पहले पड़ता है, अपनी भाभी के यहाँ बाद में चली जाएंगी। और उन्होंने कहा था मैं 12 बजे तक आ जाऊँगी, नाश्ता पानी खाना पीना करके 1:30 बजे राखी बांध के मैं निकल जाऊँगी अपनी भाभी के घर। बट मेरी भाभी तो इतना लेट आई थी, मतलब भाभी नहीं यार, भैया भाभी बच्चे जो भी थे सारे दिन, क्योंकि ट्रैफिक मिल गया था यार। मतलब राखी वाला दिन, राखी क्या मतलब त्यौहार वाला दिन, और उसमें त्योहारों में राखी तो मेन है। क्यों? क्योंकि भाई सबको अप डाउन करना होता है, सबको अपने अपने भाइयों के यहाँ जाना होता है, तो ट्रैफिक तो बनता है ना। तो बहुत जाम लगा होता है, इसलिए सब लेट हो गए थे। और लेट हो गए, ये लेट होने के बाद आ चुके हैं 3 साढ़े 3 तक शायद ये आए थे। इधर ही बैठे हुए हैं, देखो मेरा छोटा भाई रुमाल बांध के, बड़ा भाई, इधर ये मेरी भाभी काले काले कपड़ों में, और ये दोनों मेरी भतीजियाँ स्वीट सी। तो ये सारे के सारे बैठे हुए, इन्होंने ना नाश्ता पानी किया। इसके बाद इनको राखी बांध दी गई। हमने कहा खाना तो मैं बाद में खिलाएंगे भाई, तुम पहले राखी बांध लो। तो देखो स्वीट सी 2 प्यारी प्यारी राखी हैं, ये मेरी भतीजियों के लिए, बाकी भैया और भाभी के लिए। तो यहाँ पर पहले बड़े भैया भाभी को राखी करनी थी, क्योंकि वो बड़े हैं तो उनको ही पहले की जाएगी। जैसे दीदी बड़ी थी, दीदी ने हमारे बांधी थी। तो ये मैं कर रही हूँ इनको राखी। इनके करने के बाद नंबर था बच्चों का, और उसके बाद में नंबर था छोटे भाई का। तो आप लोग देखिए आगे का व्लॉग कि क्या होता है इस व्लॉग में, क्या क्या मतलब। वैसे तो यार मतलब क्या ही बोले, राखी के उसमें ना ताम झाम में आने जाने में, क्योंकि भाभी को जाना था ना, बताया था अपने भाई के यहाँ पे। तो बस राखी बांधी, और क्या कहते हैं, ये वीडियो वगैरह बन गई। एक भी फ़ोटो नहीं ले पाई यार मैं अपने भाई भाभी भतीजियों के साथ में। एक भी छोटा भाई यहाँ पे रुका हुआ था तो उसके साथ में ले ली थी। तो वो पिक्चर्स मैं शेयर करूँगी कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो कर सकते हो, Sarvi_Chaudhary। और ये यहाँ पे हमारे यहाँ होता है कि बहन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके पैर छुए जाते हैं। तो मेरे भैया भाभी दोनों ने मेरे पैर छुए। मेरे ससुराल साइड ऐसा नहीं है, बट मेरे मायके साइड है, तो मेरे भाई भाभी करते हैं। अब ठीक है, सब अपने अपने चलाते हैं जो भी है रूल्स, तो करो। और ये मेरी भतीजियाँ दोनों, इनको भी राखी बांधने की बहुत एक्साइटमेंट होती है। और जो छोटी वाली ना, येलो टी-शर्ट वाली, डब्बू बोलते हैं इसे हम प्यार से, नाम है इसका तनिष्का। तो ये भी मेरे लिए राखी लेके आई थी कि बुआ मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी। जबकि ऐसा होता नहीं, बट कह रही मैं राखी बांधूंगी। बट ठीक है, बांध लिया, बातों में लगा दिया, उसे फिर भूल गई। तो अब आप लोग देखिए आगे का व्लॉग, और
एंजॉय कीजिए, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों देखो, मेरे घर वाले मतलब मेरे मायके वाले जो आए थे, राखी हो गई थी। राखी आप सब ने देखी, उसके बाद खाना पीना सब ने किया और बस घर पर कोई था नहीं। मैं और मेरी सासू माँ थे, दीदी वगैरह कहीं गए हुए थे, तो हम सब ने खाना पीना करा और इस बीच में कोई वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। तो जब दीदी जीजू खाना खाने बैठे थे तो उनकी छोटी सी क्लिप ले ली कि आज हमने खाने में ये बनाया था। तो बस ये सब हो गया, खाना पीना सबका हो गया। उससे पहले ही पक्षु देखो कितनी मस्ती करने लगा। ये थी सीढ़ी, इस पर इसको चढ़ना था, चढ़े जा रहा था कि ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा। जब ऊपर चढ़ गया तब इसको थोड़ा अच्छा लगा, उसके बाद में रिलैक्स होकर बैठा। फिर बारी थी पक्षु के राखी बांधने की, और ये राखी हमारे पक्षु की दूसरी राखी है। अगर आप सबको नहीं पता तो मैं बता दूँगी कि छोटा ही पक्षु 1 साल का ही है, अभी 2 साल का हुआ नहीं है। तो ये पक्षु की दूसरी राखी है। बट यार बच्चों को राखी बांधना तो एक बहुत बड़ा टास्क है। देखो कैसे कर रहा है राखी, मतलब प्रियांशी को बांधने ही नहीं दे रहा था। बहुत मशक्क़त करवा के इसने राखी बंधवाई है। देखो आप, ये देखो कितने एफर्ट्स लगते हैं बच्चों को राखी बंधवाने में। मैंने रियल में देखा सामने से तो पता चला मुझे, वाओ। वो जो लोग वीडियो बनाते हैं ना, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, तो वो वीडियो सही होती है भाई। वीडियो बना लो प्यारी प्यारी सामने से तो ठीक है, बट पीछे से उसके पीछे कितना स्ट्रगल होता है ना, वो बच्चे के पेरेंट्स ही जान सकते हैं या जो भी हैं उनके आसपास वो। तो देखना, अभी दीदी से तो नहीं हैंडल हुआ, जीजू लेके बैठे थे कि हाँ मैं लेके बैठता हूँ, बांधो राखी। फिर भी देखना, अब मैं बताती क्या हूँ, आप देखो कि कितनी मेहनत लगी और कैसे बंधी और किसने राखी बांधी है इसके। तो आपको देख के ही पता चलेगा। अब मैं बोलना बंद करती हूँ। रात के 12 बजे हों चाहे ना बजे हों, बट मेरी शक्ल पर 12 बज गए हैं। क्योंकि राखी का त्यौहार पता तो है आपको, कहीं आना कहीं जाना ये वो तो बहुत है ना, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। बट ठीक है, राखी के अपने एक अलग ही मजे हैं। तो त्यौहार तो हमारा बहुत बढ़िया रहा, पर यार बहुत थक गए हैं। और राखियाँ देखो मेरी, गिन भी नहीं पाओगे इतनी राखियाँ हैं। मतलब मेरी 2 नंदे हैं, आपको पता होगा, वो आई थी, मतलब उन्होंने राखी बांधी ठीक, और 2 राखी बांधी है सबने मुझे, एक नहीं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताएगा कि हाँ सबने मुझे 2 राखियाँ क्यों बांधी हैं। फिर मेरी भांजी है, मुझे उसने भी राखी बांधी। और ये जो मेरे हस्बैंड हैं, इनकी एक दीदी है, मतलब बहन है, मतलब बचपन से राखी बांधती है, मतलब बहन बना रखा है, ऐसे बोलते हैं। खून के रिश्ते वाली नहीं, ऐसे जो बोलते हैं, मानी हुई, मतलब मन से मानी हुई बहन है एक उनकी। तो ये वहाँ गए थे, वहाँ भी दीदी ने, मतलब मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं जा नहीं सकती, मैं मायके भी नहीं गई अपने, तो कहीं और तो क्या ही जाऊँगी ना। तो आप ये सब अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो उन दीदी ने भी
मेरे लिए 2 राखी भिजवाई, ठीक है। और मेरी बुआ सास यानी मेरी बुआ जी हैं, और याद भी नहीं यार मेरे को, मतलब बहुत राखियाँ आई थी क्योंकि मैं सब जगह जा नहीं पाई, और जो लोग जा नहीं मतलब आ नहीं पाए थे उन्होंने राखी भिजवा दी थी यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत राखियाँ हो चुकी हैं, देखो गिन भी नहीं पाऊँगी मैं, मतलब कितनी राखियाँ हैं यार मतलब लड़कों के भी इतनी राखियाँ नहीं बनती होंगी जितनी मेरे बनती हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो मेरा हाथ देख के पता चल ही रहा होगा कि हाँ राखी मेरी कैसी रही है इस बार की। बहुत ही अच्छी राखी रही मेरी, शादी के बाद ये मेरी पहली राखी थी, तो बहुत ही अच्छी रही। और जो भी रहा जैसा रहा मैंने ब्लॉग बनाया है उसमें मतलब दिख जाएगा आपको सारा का सारा कि क्या है, कैसा रहा मेरा आज का दिन। और हमें सारा शूट नहीं कर पाई, कुछ लोग जैसे मेरी प्रियांशी मतलब मेरी भांजी राखी बांध रही थी तो वो शूट नहीं कर पाई, या सारी चीज़ शूट नहीं हो पाती है, टाइम नहीं मिल पाता कभी कभी, या भूल जाती हूँ क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, ओकेजनली करती हूँ, मतलब इतना कि हाँ वीक में 1 व्लॉग आ जाए। सो आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और हाँ, आप सबने मुझे 2 राखियाँ क्यों बांधी ये भी ज़रूर बताएगा, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं जवाब दूंगी अगर ज़्यादा उन्होंने बोला तो। सो चलते हैं आज, एंड मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।